नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आरएसएस ने केवल अपने एक्शन से यह दिखा दिया है कि उनकी ताकत क्या है और उनके सहारे ही बीजेपी को जीत मिल सकती है। सिर्फ मोदी के चेहरे पर जीतना मुश्किल है और शायद ये बात बीजेपी और मोदी दोनों अच्छे से समझ चुके हैं। इसीलिए तो आरएसएस के प्लान को बीजेपी फॉलो करेगी और आरएसएस का ऑर्डर मोदी भी मानेंगे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान होने वाले हैं। अब महाराष्ट्र में चुनाव के इस मौसम में सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। अब बीजेपी हरियाणा जैसी जीत महाराष्ट्र में चाहती है, जिसके लिए आरएसएस की जरूरत पड़ेगी। और खास बात यह है कि महाराष्ट्र चुनाव का जिम्मा आरएसएस ने अपने हाथों में ले लिया है, यानी आरएसएस अब ऑर्डर देगी जिसको बीजेपी को मानना पड़ेगा। संघ ने बीजेपी के साथ की समन्वय बैठक। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आरएसएस पिछले एक महीने में महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 7 से 8 बैठकें कर चुका है। अभी कुछ दिन पहले नागपुर में आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक हुई। इस बैठक में संघ की तरफ से सह सरकार्यवाह अरुण कुमार, अतुल लियमे, विदर्भ के संघ के पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं बैठक में बीजेपी के सभी विधायकों, पूर्व विधायकों के साथ साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बुलाया गया था और आने वाले समय में भी हर जिले की संघ और बीजेपी के बीच समन्वय बैठक की योजना तय की गई है। आरएसएस ने अपने हाथों में ले ली पावर और अब खबरें हैं कि आरएसएस ने चुनाव की पावर भी अपने हाथों में ले ली है। आसान भाषा में समझे तो हरियाणा की जीत के बाद अब आरएसएस ने महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पावर अपने हाथों में ली है। आरएसएस ने इसके लिए माइक्रो मैनेजमेंट तैयार भी किया है। संघ ने हिंदुत्व के मुद्दे से दूर न जाने और जाति समीकरण को जोड़ते हुए हिंदुत्व के मूल मुद्दों को बनाए रखने की सलाह बीजेपी को दी है। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी किस तरीके से चुनाव लड़े, कौन सी बातें सामने लाई जाए, इसके लिए संघ ने रोड मैप तैयार कर लिया है। कुछ पॉइंट्स बीजेपी को आरएसएस ने बताए हैं और हिदायत दी है। जैसे सबसे पहले आरएसएस ने बीजेपी को ऑर्डर दिया है कि जो नेता पार्टी से नाराज है, जिन्हें तवज्जो नहीं मिली है, ऐसे नेताओं को तवज्जो दी जाए। इसके अलावा संघ ने हिदायत दी है कि डोर टू डोर संपर्क के तहत कार्य किया जाए, हिंदुत्व के मुद्दे से दूर ना जाया जाए, जाति समीकरण को जोड़ते हुए हिंदुत्व के मूल मुद्दों को बनाए रखें। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को आरएसएस की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि हरियाणा में बीजेपी को आरएसएस की वजह से जीत मिली है। इसीलिए आरएसएस ने भी अब सारी पावर अपने हाथ में ले ली है और महाराष्ट्र का प्लान बना लिया है। आरएसएस का ऑर्डर मानेंगे मोदी। अब जिस तरह से आरएसएस ने प्लान बना लिया है, सब कुछ अपने हाथों में ले लिया है, इसीलिए कहा जा रहा है कि अब मोदी को महाराष्ट्र के लिए आरएसएस की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है आरएसएस की रणनीति मानना। इसी वजह से तो उन्हें हरियाणा में जीत मिली थी। इसीलिए अब मोदी भी समझ चुके हैं कि आरएसएस के बिना कुछ नहीं हो सकता। कहा जा रहा है अब महाराष्ट्र को लेकर आरएसएस जो ऑर्डर देगी उसे मानना पड़ेगा मोदी को, ऐसी अभी चर्चा है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।